अब मोदी 3.0 के पहले बजट की करते हैं। मंगलवार को बजट पेश होना है। इस बजट में सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं, जिसमें एक बड़ी बेरोजगारी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 272 के आंकड़े से दूर रही। एक्सपर्ट्स इस असफलता की बड़ी वजह बेरोजगारी की समस्या को मानते हैं। अब सरकार के पास इस शिकायत को दूर करने का एक मौका है, लेकिन क्या वित्त मंत्री का इस बार का बजट बेरोजगारी का इलाज कर पाएगा? इन दो तस्वीरों को एक साथ देखिए। पहली तस्वीर मुंबई की है, दूसरी तस्वीर गुजरात के भरूच की है। मामूली वेतन वाली नौकरी के लिए हजारों लोग लाइन में लगे। हर किसी की कोशिश है कि किसी तरह से उन्हें नौकरी मिल जाए। ये सिर्फ इन दोनों जगहों की नहीं, बल्कि पूरे देश में युवाओं की स्थिति ऐसी ही है, और ये बात सरकार को भी पता है। इसलिए मंगलवार को जब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश होगा, तो वित्त मंत्री बेरोजगारी पर सबसे बड़ी चोट करने की कोशिश करेंगी। लेकिन बजट की तारीख से करीब 2 हफ्ते पहले आए बेरोजगारी के एक आंकड़े ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE ने बताया कि जून के दौरान देश में बेरोजगारी की दर 9.2% रही, जो करीब 8 महीने का ऊपरी स्तर है। इससे पहले मई में यह दर 7% थी। बेरोजगारी की ये समस्या पढ़े लिखे लोगों के साथ ज्यादा बढ़ गई है, और पढ़े लिखों में भी उन लोगों में ज्यादा बेरोजगारी है जिनकी आयु 15 से 29 साल के बीच है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में अनपढ़ लोगों के मुकाबले ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी की दर 9 गुना ज्यादा है। ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी दर 29.1% दर्ज की गई है, और अनपढ़ लोगों में यह दर सिर्फ 3.4% है। बेरोजगारी की इस समस्या से निकलने में वित्त मंत्री बजट में उपाय कर सकती हैं, लेकिन ये तभी संभव होगा जब खर्चे कम होंगे, और मौजूदा हालात देखते हुए कहीं से लग नहीं रहा कि सरकार के खर्च कम होंगे। सरकार के सामने खर्च बढ़ने की लंबी लिस्ट है। सबसे बड़ा बोझ कर्ज का ब्याज है। फूड और फर्टिलाइजर सब्सिडी का खर्च और बढ़ने की आशंका है। इसके बाद नया वेतन आयोग सामने खड़ा है। नया वित्त आयोग भी राज्यों के लिए खर्च बढ़ाने की सिफारिश कर सकता है। ये वो खर्च होंगे जिन्हें सरकार टाल नहीं पाएगी। इनके बाद पैसा बचा तो लोक लुभावन घोषणाओं पर खर्च होगा। उनमें गारंटीड पेंशन की मांग सबसे आगे है। रोजगार बढ़ने की उम्मीद तभी होगी जब सरकार की तरफ से पूंजीगत खर्च को बढ़ाया जाएगा, यानी ऐसा खर्च जो नए विकास में काम आए, जिससे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बने, नए उद्योग लगे, और मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि पूंजीगत खर्च में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी।